हेलो दोस्तों, आज हम लोग रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए रेडियो एक्टिविटी होता क्या है। किसी पदार्थ में स्वतः ही किरणें उत्सर्जित होने की घटना को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, कोई पदार्थ है अगर स्वतः किरणें उत्सर्जित करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो देखिए तथा ऐसे पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ स्वतः किरणें उत्सर्जित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक है, अब देखिए एक नोट पॉइंट है। देखिए रेडियो एक्टिविटी की जो खोज है वो सन 1896 ईस्वी में हेनरी बेकुरल ने की थी। ठीक है, याद रहना चाहिए, सन 1896 ईस्वी में हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। और देखिए रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज सन 1903 ईस्वी में पियरे क्यूरी तथा मैडम क्यूरी ने की थी। ठीक है, अब देखिए रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव तत्व ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों की खोज अलग अलग वैज्ञानिकों ने की थी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी जो है रेडियो एक्टिव तत्व की एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो। रेडियो एक्टिव तत्व की खोज किसने की? पियरे क्यूरी तथा मैडम क्यूरी ने। और रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल ने। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि रेडियो एक्टिव जो तत्व हैं उनके जो वैद्युत तथा चुंबकीय जो प्रभाव के अध्ययन के लिए एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ठीक है, जो वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र का इस पर प्रभाव होता है उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो देखिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या है कि हमने एक ग्लास का बॉक्स ले लिया है। ठीक है, ये ग्लास का बॉक्स है। ठीक है, उसमें हमने क्या कर दिया है, उसमें किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडियम हो गया या यूरेनियम, ठीक है, ऐसे पदार्थ को हमने रेडियो एक्टिव पदार्थ को रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है कि देखिए जो हमने वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव देखना है तो हमने वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे लगा दिया। मतलब ये जो ग्लास है इसके जो अगल बगल है हमने वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। कैसे? देखिए यहाँ पे हमने एक माइनस जो प्लेट है उस पे कैसा आवेश है? माइनस, और इस प्लेट पे कैसा आवेश है? प्लस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया है। ठीक है, तो देखिए अब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इस प्लेट पे क्या है? माइनस चार्ज, और इस प्लेट पे कैसा? प्लस चार्ज। ठीक है, और ये दोनों प्लेटों को हमने इस ग्लास के अगल बगल लगा दिया है। अब देखिए क्या करना है। अब देखिए ये जो रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है, और ये जो बॉक्स है आगे से ये थोड़ा सा हमने स्पेस यहाँ पे इस जगह पे दे रखा है। ठीक है, इतना स्पेस दे रखा है जिससे जो किरणें हैं वो निकल सके। ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व है अर्थात इससे क्या निकलेगी? रेडियो एक्टिव किरणें ना। जैसा कि हमने बताया जो रेडियो एक्टिविटी इसमें एक गुण होता है रेडियो एक्टिव तत्व में, वो गुण क्या कहता है कि वो स्वतः ही किरणों को उत्सर्जित करता है। तो ये जो किरणें निकलेगी, अब देखिए ये किरणें देखिए जो निकलती है वो इस वैद्युत क्षेत्र में, देखिए वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इसमें क्या है कि एक प्लस जो इस साइड मुड़ जाती है और एक माइनस साइड, मतलब माइनस वाली प्लेट की तरफ, और एक प्लस वाली प्लेट की तरफ, और कुछ किरणें सीधी निकल जाती है। मतलब बहुत सारी यहाँ से किरणें निकली। ठीक है, कुछ किरणें माइनस वाली प्लेट की तरफ घूम गई, कुछ किरणें प्लस वाली प्लेट की तरफ घूम गई, और जो कुछ किरणें हैं वो सीधे ही निकल जाती है। ठीक है, तो देखिए अब देखिए इसको हम कैसे अलग अलग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बताया गया
कि जो किरणें माइनस वाली प्लेट की ओर मुड़ रही है। अच्छा देखिए, सोचिए, माइनस वाली प्लेट की ओर ये किरणें क्यों मुड़ी? देखिए, सोचने वाली बात है, ये माइनस वाली प्लेट की तरफ ही क्यों मुड़ी, क्यों नहीं प्लस वाली तरफ मुड़ी? तो देखिए क्या होता है, हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि जो प्लस चार्ज होएगा वो माइनस चार्ज को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, जो प्लस चार्ज होता है वो माइनस चार्ज को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। मतलब इस प्लेट पे अगर ऋणावेशित है, ठीक है, ये प्लेट अगर ऋणावेशित है, माइनस चार्ज है इस पे, तो जरूर इस किरणों पे कैसा चार्ज होगा, प्लस, तभी ये इसकी तरफ क्या हो गई है, मुड़ गई है, अर्थात इसकी ओर क्या हो गई है, धीरे धीरे आकर्षित हो गई है। ठीक है, तो ये किरणें कैसी होती है, पॉजिटिव चार्ज वाली। इनके जो इन किरणों के जो कण होते हैं उस पर कैसा आवेश होता है, पॉजिटिव। ठीक है, धनात्मक आवेश। और इन किरणों को जो धनात्मक प्लेट की ओर जो ऋणात्मक प्लेट की ओर, जो निगेटिव प्लेट है उसकी तरफ मुड़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा किरणें। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गई अल्फा किरणों की बात। अब देखिए, कुछ किरणें हैं वो प्लस वाली प्लेट की ओर मुड़ जाती है, अर्थात प्लस वाली प्लेट की ओर क्यों मुड़ी, क्योंकि इसमें जरूर माइनस चार्ज होगा न, क्योंकि तभी तो प्लस वाला, देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी, इसमें विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो जरूर इन किरणों में माइनस चार्ज होता होगा, तभी तो ये अपनी ओर इसको क्या कर ले रहा है, अट्रैक्ट कर ले रहा है। ये जो प्लेट है इन किरणों को क्या कर ले रही है, अपनी ओर आकर्षित कर ले रही है। क्यों? क्योंकि इसमें कैसा चार्ज होगा, माइनस। तो जो किरणें प्लस वाली प्लेट की ओर, मतलब धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ जाती है, उन्हें कहा गया बीटा किरणें। क्या कहा गया, बीटा किरणें। ठीक है, और इस पे किस प्रकार का आवेश होता है बीटा किरणों के कण पे, माइनस चार्ज। ठीक है, ऋणात्मक आवेश होता है। और देखिए, और जो कुछ किरणें थी वो भैया किसी साइड नहीं मुड़ती, न तो माइनस वाली प्लेट की तरफ न ही प्लस वाली प्लेट की तरफ, वो कैसे ही डायरेक्ट सीधे अपने रास्ते चल देती है। मतलब इनको न ये खींच पाते हैं न ये खींच पाते हैं, ये सीधे ही अपने रास्ते निकल जाती है। मतलब ये जो है कोई भी चार्ज नहीं लिए हुए हैं, ना तो ये इनके लिए प्लस वाला चार्ज लिए हुए हैं, ना तो ये प्लस वालों के लिए माइनस वाला चार्ज लिए हुए हैं, इन पे कोई आवेश नहीं है। तो ये किरणों के जो कण होते हैं वो उदासीन होते हैं, मतलब न्यूट्रल, अर्थात इन पे कोई आवेश नहीं होता। और जो किरणें सीधी निकल जाती है उसे हम क्या कह देते हैं, गामा किरणें। तो ठीक है, आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि जो ऋणात्मक प्लेट की ओर मुड़ी उन्हें हमने क्या कहा, अल्फा किरणें, और जो धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ी उन्हें हमने क्या कहा, बीटा किरणें, और जो सीधी निकल गई उसे क्या कहते हैं, गामा किरणें। ठीक है, ये हो गई तीन किरणों की बात। अब देखिए, इनके कुछ गुण है जिसे हम टेबल के द्वारा समझाते हैं। देखिए दोस्तों, ये टेबल है, ठीक है, जिसमें अल्फा किरणों, देखिए टेबल क्या क्या टॉपिक है, ये रेडियो एक्टिव के गुण के बारे में है। ठीक है, तो देखिए ये गुण दिए हुए हैं और ये तीनों किरणें, ठीक है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। अब देखिए, इनका जो पहला गुण है, जो किरणों के कण पर आवेश होता है, ठीक है, जो ये किरणें हैं अल्फा बीटा गामा, इन पर आवेश देखिए क्या क्या होता है। अल्फा किरणों पे धन आवेश होता है, मतलब ये कैसी चार्ज वाली होती है, पॉजिटिव चार्ज वाली। ठीक है, और बीटा किरणों पे कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश, माइनस चार्ज वाली। ठीक है, और गामा किरणों पे कैसा चार्ज होता है, इन पे तो भैया कोई चार्ज नहीं होता, ये कैसी होती है, आवेशहीन। ठीक है, अब देखिए, ये जो आयनीकरण क्षमता, इनका जो अगला गुण है वो है आयनीकरण क्षमता पे। तो देखिए, आयनीकरण का मतलब क्या होता है कि जब ये जो
किरणें होती है, इसे अगर हम गैसों के बीच से गुजारा जाए, ठीक है, तो ये क्या कर देती है, गैसों को आयनित कर देती है। ठीक है, रेडियो एक्टिव जो किरणें होती है वो गैसों को क्या कर देती है, आयनित कर देती है, मतलब उनका क्या कर देती है, आयनीकरण। ठीक है, आयनाइजेशन कर देती है। तो देखिए आयनीकरण जो क्षमता है इनको कितनी तेजी से मतलब आयनित करती है, उनकी क्षमता पे हम देखते हैं। जो अल्फा किरण होती है वो सबसे अधिक, मतलब अगर अल्फा किरण को गुजार दिया जाए तो वो बहुत ही तेजी से गैसों को आयनित कर देती है और बहुत ही अधिक मात्रा में। और जो बीटा किरण होती है वो अल्फा किरण की अपेक्षा क्या करती है, कम आयनित करती है। ठीक है, और जो गामा किरणें होती है वो बहुत कम, मतलब ये दोनों से कम आयनीकृत करती है। ठीक है, अब देखिए भेदन क्षमता, जो अगला गुण है तीसरा वो है भेदन क्षमता। देखिए भेदन क्षमता का मतलब है कि किसी पतली प्लेट को भेदने की जो इन किरणों में क्षमता होती है, ठीक है, वो क्या होती है। तो देखिए अल्फा किरण 1 गुना, मतलब ये जो होती है, जैसे अगर हम मान लें कि अल्फा किरण x mm की परत को भेद दे रही है, तो इसका 100 गुना बीटा किरण भेज सकती है। अगर ये x mm है तो ये 100x mm गुना भेज सकती है। और गामा किरण यही कितना, 1000 गुना। अर्थात कह सकते हैं कि जो बीटा किरण की भेदने की क्षमता होती है वो अल्फा किरण से 100 गुना क्या होती है, ज़्यादा। और जो गामा किरण की भेदने की क्षमता होती है वो अल्फा किरण से 10,000 गुना ज़्यादा, और बीटा किरण से कितना, देखिए 100 है और ये 10,000 गुना। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जो गामा किरणें होती है वो बहुत ही मोटी चादर को भी क्या कर सकती है, भेज सकती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने नीचे लिखा भी है एल्युमिनियम के लिए, देखिए इस पे एक्सपेरिमेंट करके देखा भी गया है कि जो अल्फा किरण होती है वो देखिए हम कह सकते हैं कि जो भेदन क्षमता, देखिए यहाँ वो 1 गुना लिखा है, यहाँ 100 गुना और ये 10,000 गुना। अर्थात अल्फा किरण का कम, बीटा किरण का अल्फा से ज़्यादा, और गामा किरण का तो भैया सबसे ज़्यादा, अल्फा और बीटा से भी ज़्यादा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो एल्युमिनियम के लिए वो अल्फा किरण है 0.1 mm तक की एल्युमिनियम की परत को भी लगभग भेज सकती है, लगभग में। ठीक है, मतलब ये जो 0.1 mm इतनी छोटी सी इतनी पतली प्लेट को भी ये भेजने में लगभग मान लेते हैं कि वो भेज देती है, लगभग पूरा नहीं भेज पाती, मतलब ये भी भेजने में असमर्थ होती है। मतलब अल्फा किरण की जो भेजने की क्षमता है वो बहुत कम है। ठीक है, अब देखिए बीटा किरण के बारे में। अब जो बीटा किरण है वो एल्युमिनियम की 1 से 10 mm, मतलब 1 mm से 10 mm तक की पतली जो चादर है उसको क्या कर सकती है, भेज सकती है। ठीक है, मतलब इसको आर पार भेज सकती है। अब देखिए गामा किरण के बारे में। गामा किरण का क्या है कि जो गामा किरण होती है वो एल्युमिनियम की भैया 10 mm से 100 mm तक की, अरे बाप रे, 10 mm से 100 mm तक, 100 mm का मतलब सोच लीजिए कितनी मोटी चादर को वो भेजने में समर्थ है। अर्थात गामा किरणों की क्षमता भेजने की जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये 10 mm से लगभग 100 mm तक की एल्युमिनियम की चादर को भेज सकती हैं। ठीक है, अब देखिए वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में इन किरणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये हमारा अगला गुण है कि वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र पर प्रभाव। अब देखिए हमने अभी देखा था एक्सपेरिमेंट में, जो अल्फा किरण होती है वो विद्युत क्षेत्र में क्या होती है, ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है। कैसी प्लेट की ओर, ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है। और जो बीटा किरणें होती है वो कैसी प्लेट की ओर मुड़ती है, धनावेशित प्लेट की ओर।
अभी अभी हमने एक्सपेरिमेंट में देखा है, ठीक है। तो जो बीटा किरणें होती है वो क्या हो जाती है, धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, और जो गामा किरणें होती है वो तो भैया ना ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ती है और ना ही धनावेशित, वो कैसे सीधे निकल जाती है, ठीक है। तो ये हो गया रेडियो एक्टिव किरणों के गुण। देखिए ये टेबल बहुत ही आसान तरीका है याद करने के लिए। देखिए छोटा सा है, काफ़ी रिवीजन में भी टाइम बचत हो जाएगी। इसे हम इस तरीके से अच्छे से याद कर सकते हैं, तीनों के गुण एक साथ, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए कुछ हम नोट पॉइंट बता देते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाँ तो देखिए हमारा जो पहला है नोट पॉइंट, जो गामा किरणें होती है वो जो गामा किरणें होती है वो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ठीक है। कैसी? वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। देखिए जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होता है वो भी क्या होता है, एक वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्न में से वैद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी है, और दे देता है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन में नहीं देता। तो ये गामा किरणें जो होती है एक वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ठीक है। तो ये हम लिख देते हैं, गामा किरणें कैसी, वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ठीक है। अब देखिए जो अल्फा कण है, ठीक है, अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो क्या कह सकते हैं, अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश। तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश तो भैया हीलियम पे भी होता है। जो हीलियम नाभिक होता है, देखिए हीलियम का क्या होता है, 2He4, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो अल्फा कण होता है वो हीलियम नाभिक के बराबर आवेश रखता है, ठीक है। इस पे कैसा आवेश होता है, अल्फा कण पे 2He+ आयन, ठीक है। ये आयन के बराबर, क्योंकि देखिए ये तो नाभिक है, ठीक है, नाभिक के बराबर इस पे क्या होता है, आवेश होता है। तो देखिए अल्फा कण पे कितना, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा, ठीक है। अगर देखिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। For more videos, like, share and subscribe. Also press the bell icon.